क्यों है? क्योंकि यही है हमारे रीढ़ की हड्डी, यही है हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ग्रुप को, टीम को बड़ा कर सकते हैं, रिजल्ट बड़ा लेके आ सकते हैं, बड़ी पिन पर जा सकते हैं। यही वो फार्मूला है, यही वो तरीका है जिसकी वजह से आज लोग बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, राइट, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या है, आइए उसको जानते हैं और समझते हैं। आपको 2 काम करना, पहले बताया था, अभी बता लेता हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर आप में से मैं किसी को बोल दूँ कि मुझे इसका प्लान बताओ, अभी का टाइम 2025 का प्लान मुझे बताओ, तो आपको ये प्लान मुझे बताना होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से चाहे लिख लो, चाहे जैसे भी करके आप इसे समझ लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, कहीं भी जाना है तो आपको 80% क्या करना है, सुनना है। सुनना 80% क्या करना, आपको सुनना, सामने वाले की बात को 80% सुनना है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास में कान 2 है, मुंह 1 है। कान 2 है, जुबान 1 है, इसलिए सुनना ज़्यादा है, बोलना कम, राइट। बोलना कितना है, 20%। 20%, बड़े ध्यान से समझना। बोलना क्या है, पूछना है, पूछना। बोलने में क्या बोलना है, पूछना है। क्या पूछना है, सवाल पूछने हैं। सामने वाले से आप 20% बोलेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन पूछेंगे, और पूछकर चुप हो जाना, उसी को जवाब देने देना, राइट। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई भी अमीर आदमी बिना नेटवर्क बनाए नहीं होता, उसे नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अगर वो नेटवर्क नहीं बनाता है तो अमीर नहीं बन सकता है। कल मेरी बातचीत हुई है गांव से, तो गांव में जो जमींदार लोग होते हैं, खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, उनको लोग अमीर बोलते हैं। बाबू साहब है वो, गांव के बाबू साहब। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबू साहब हैं, जिनके पास कोठी भी है, कार भी है, ट्रैक्टर भी है, बहुत कुछ है ना। तो जो जिनसे बात हो रही थी वो थे टीचर। वो टीचर थे, वो बोलते थे कि मैं टीचर की पढ़ाई, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और महीने का 60,000 रुपया कमाता हूँ, तो मैं तो अमीर बन ही जाऊँगा, क्योंकि 20,000 कमा खाता हूँ, 40,000 बचाता हूँ, अमीर बन जाऊँगा। फिर मैंने उनका कैलकुलेशन उनको बताया, एक टीचर की बात कर रहा हूँ। फिर वो टीचर ने बोला कि आप बताओ कैसे मैं अमीर नहीं बन सकता। फिर वो उसने ये भी पूछा कि जो मेरे गाँव का जमींदार है वो तो इतना अमीर है कि पूछो मत, उसके पास बहुत सारा खेत है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे पैसे हैं। तो मैंने बोला भाई साहब, उसने टीम बनाया, उसने नेटवर्क बनाया, तो आज वो अमीर है, नहीं तो अमीर नहीं होता। वो अकेले काम करके, सिंगल काम करके, अकेले मेहनत करके आप अमीर कामयाब नहीं बन सकते। आप सपनों को पूरा नहीं कर सकते, रोटी पूरा कर सकते हो, सपने पूरा कभी नहीं होंगे अकेले से। तो बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो क्या वो अमीर नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल अमीर है, लेकिन नेटवर्क है उनके पास, उनके पास भी टीम है, ग्रुप है। बोलता है नहीं है, मैं कहा साबित करूंगा नहीं है। तो बोला कि ठीक है, मेरे गांव के जमींदार की साबित करके दिखाओ, बंदा अकेले कामयाब है। मैंने कहा उसका जो खेत है कितना है? बोला कि बहुत ज़्यादा खेत है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा खेत है तो क्या वो खेत में अकेले काम करता है? जिसके पास खेत ज़्यादा है, क्या वो बंदा अकेले अपने खेत में काम करता है? मैंने सवाल पूछा, पूछकर चुप हो गया। मैं कहा वो जमींदार के पास में वो जो आपके गांव के मेन बंदा है या प्रधान है, जो कुछ भी है, राइट, अमीर आदमी है, खेतिहर आदमी, खेती बाड़ी वाला, उसके खेत में लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे इसका जवाब दे दो। खेत वाले आदमी के खेत में लोग मजदूरी करते हैं कि नहीं करते? वो अपने खेतों में लोगों से काम करवाता कि? क्या वो ट्रैक्टर खुद चलाता खेतों में? नहीं चलाता। क्या खेत में खाद छींटने अकेले जाता है? नहीं जाता। क्या खेत की जोताई, बोआई, पानी की सिंचाई क्या वो अकेले करता है? नहीं करता। तो कौन करता है? नौकर चाकर लगे हुए, नौकर चाकर करते हैं, गांव के लोग करते हैं, मजदूर लोग आकर के उसके खेतों में काम करते हैं, उनसे वो काम करवाता है। क्या करता है? काम करवाता है, तो अमीर है। आप काम करते हो इसलिए गरीब हो, जो आदमी काम करवाता है वो अमीर है। अब यहीं पर पॉइंट को समझना है। यदि आप जिंदगी भर काम करते रहोगे तो आप गरीब ही रहोगे। अगर काम करवाना सीख जाओगे तो आप भी अमीर की लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि अमीर लोग वही होते जो काम करवाना सीख जाते हैं। तो काम करवाने वाला अमीर है। तो मैंने कहा कि बताओ खेतों में अकेले काम करता? तो बोले नहीं, उसके पास नौकर चाकर मजदूर लगते हैं, काम करते हैं। मैं कहा फिर वो क्या है? वो तो उसकी टीम हुआ ना, उसका नेटवर्क हुआ ना। वो फिर अपने पे ले आया, कहता मैं तो टीचर हूँ, 60,000 महीना कमाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं। मैं कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? बोला 150 बच्चे हैं। मैंने कहा 150 घरों से पैसा आता कि नहीं आता? आपके स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन 150 बच्चों के घरों से पैसे आता कि नहीं आता आपके स्कूल में?
आता है उसी से वो स्कूल का मालिक भी अमीर बन जाता है, उसमें से कुछ पैसा आपको भी सरकार दे देती है, राइट। अब जितने घरों से लोग बच्चे आते हैं उतने घरों का नेटवर्क बना हुआ है। उसके बाद मैंने पूछा और क्या करते हो, कहता मैं ट्यूशन पढ़ाता। मैं कहा कितने बच्चे, कहता 14 बच्चे हैं। मैं कहा अगर 14 बच्चों की जगह 30 बच्चे हो जाए तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? 14 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो शाम को, अगर वो 14 बच्चे में 30 बच्चे हो जाए तो 30 घरों से पैसा आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर वो 14 में से 10 गायब हो जाए, 4 बच्चे, तो पैसा कम जाएगा कि नहीं कमेगा? कम जाएगा। तो ये बात आपको इस तरह से पूछनी है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ नेटवर्क बनाना तो है लेकिन हमारा तो बना हुआ। हम कहें भाई साहब वो कच्चा नेटवर्क है, आपका नेटवर्क कच्चा है। जो आपके जमींदार के खेतों में जो आदमी काम करता है ना, वो आज इधर काम करता, कल किधर काम करेगा, परसों किसी शहर में चला जाएगा, वो कच्चा नेटवर्क है। आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, कल को कहीं और ट्यूशन पढ़ने लग जाएंगे, कहीं और एडमिशन करवा लेंगे, वो कच्चा मटेरियल है, वो कच्चा नेटवर्क है, आज है कल नहीं है। और जब तक आप हो तब तक वो नेटवर्क है, आप नहीं नेटवर्क नहीं। ये भी मैंने उसको बताया, आप नहीं तो नेटवर्क नहीं। लेकिन मैं जो काम करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं नहीं भी रहूँगा तो नेटवर्क काम करेगा, तो भी टीम काम करेगी। और आप उसमें क्या, आप उसे सैलरी देते हो, जो आप बच्चों को पढ़ाते हो तो पैसा आता। हम किसी को नहीं पढ़ा रहे, हम पूरा दिन मेहनत नहीं कर रहे, हम सुबह शाम 1-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। लोग ऑटोमेटिक काम करके अपने आगे बढ़ रहे हैं सभी लोग। आपके हमारे काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप काम ज़िंदगी भर करोगे, हम काम कुछ दिन करेंगे, ये फ़र्क है। तब जाके एहसास दिलाया मैंने उसको, और उसको विश्वास हुआ कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट। तो फिर एक दिल्ली से एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर थे, उसके बाद उन्होंने सरकारी डॉक्टरी से अपना रिटायरमेंट हो गए हैं, अच्छी पेंशन आती है, और इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं, वो भी है, उनकी बेटी भी है, दोनों डॉक्टर हैं, अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं। उनकी ज्वाइनिंग लगी है, मैंने लगाया भी 5 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग मैंने लगाया है, ठीक है। और पहले ही महीने पहली खरीदारी उनकी 2500 पीवी की हो गई है। और फिर वो पूछ रहे कि अभी मुझे गामा और लेना है, मुझे टारगेट पूरे करने हैं, मुझे बताओ कैसे करना है, मुझे 5000 से ज़्यादा पीवी बनाने हैं। वो खुद फ़ोन करके कल मुझसे 1 घंटे बात की है कि मुझे आरसीएम करना, मुझे नेटवर्क बनाना, क्योंकि ज़िंदगी भर में अकेला डॉक्टरी करके कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। आज भी मुझे प्राइवेट नौकरी की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी के बाद भी, रिटायर के बाद भी आज मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में काम करता हूँ, 4 घंटे बैठता हूँ, पैसा तो ठीक कमाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे क्या कमाएंगे? मेरी बेटी वो भी डॉक्टर, उसको भी डॉक्टर बना दिया। लेकिन हम सेल्फ डिपेंडेंट है ना, जब तक हम काम करेंगे, लोगों का चीड़ फाड़ करेंगे, दवाइयाँ देंगे, तभी तक पैसे हमको आएंगे ना। वो भी नौकरी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर में काम कर रहे हैं डॉक्टर होने के बाद भी। तो इस तरीके से उनसे हमारी कल बात हुई, मैंने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि आपको टीम और नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मैं आपका साथ दूंगा नेटवर्क को बनाने में। तो आप अगर बात सही तरीके से तब कर पाएंगे जब आप सही से सीख पाएंगे। जो मीटिंग में आते हैं तो आपके पास में किड़बिड़ होती रहती है, चिल्लाते रहते, बोलते रहते, कोई डांट रहा, कोई बुला रहा, कोई कुछ कर रहा है, अच्छे से सही से सुन नहीं पाते। और जब सुनोगे नहीं तो आप किसी से बात करोगे तो फेल हो जाओगे, राइट। तो सब मिला के नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो रोटी और कपड़ा को पूरा करना तो नौकरी आपके लिए अच्छी है, सपने पूरा करना अपने अपने बच्चों का सपना तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी भी सपोर्ट कर रही है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, दुकानदार भी सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी सपोर्ट कर रही है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बस तैयार होना है, राइट। तो चलो आते हैं प्लान पर। किसी के पास जाना है तो आज के ज़माने की बात पूछना है कि दोस्तों कामकाज कैसा है, तो बढ़िया है। घर परिवार कैसा है, तो बढ़िया है। आजकल क्या कर रहे हो, बस ठीक है, चल रहा, बढ़िया है। तो उसी में बात बात में बोलना यार आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पेपर पे आ जाना और बोलना कि मैं 10 मिनट आपसे कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, 10 मिनट का टाइम मुझे दे दो। मैं आपके पास आया हूँ, कुछ आपके फ़ायदे की बात को लेकर के आया हूँ, बस आपसे मुझे सलाह चाहिए, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। तो क्या बोलना है यहाँ पे, उनको बोलना है पहले नंबर पे महंगाई। यहाँ मैंने लिखा, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, मैंने लिखा हुआ है 80% सुनना है और 20% पूछना है। इसको ध्यान से समझना, 20% पूछना है। तो यहाँ पर आपको उनसे पूछना है महंगाई बढ़ रही कि घट रही है, वो क्या बोलेंगे, बढ़ रही है, तो प्लस कर देना, यहाँ प्लस कर देना। दूसरे नंबर पे आपके घर का खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा, तो बोलेंगे बढ़ रहा, बड़ा कर देना यहाँ पे। तीसरे नंबर पे बीमारी बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही है। ये तीनों चीज बढ़ रहे हैं और ये तीनों का जो अटैक है वो आपके पैसों पर है, पैसों पर।
तीनों का जो अटैक है वो आपके पैसों पर है। अगर आपका खर्चा, महंगाई, बीमारी ये तीनों बढ़े और आपके पैसा ना बढ़े तो जिंदगी में आप आगे जाओगे या जिंदगी में आप पीछे आओगे? तो क्या बोलेंगे? पीछे आएंगे। चाहते हो पीछे आना? तो नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं तो आपको अपने पैसों को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जिंदगी में आगे जा पाओगे। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या ऑप्शन है? पैसों को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको 3 चीज नुकसान नहीं करना, 1 और 2 और 3। आपका अगर पैसा बढ़ाने के लिए अगर पैसा ना लगे तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे बढ़िया रहेगा। पैसे को बढ़ाने के लिए अगर आपका समय ना लगे, समय का मतलब दिहाड़ी ना लगे, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। पैसा बढ़ाने के लिए किसी से दोस्ती खराब ना करनी पड़े तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। यदि आपका पैसा ना लगे, आपकी दिहाड़ी खराब ना हो, आपका किसी से दोस्ती रिलेशन खराब ना हो और आपके पैसों में बढ़ोतरी हो, क्या हो? बढ़ोतरी हो। एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, हम सब आम आदमी हैं। जब तक पैसा बचाओगे गरीब रह जाओगे, जिस दिन पैसा बढ़ाना शुरू कर दोगे अमीरों की लिस्ट में चले जाओगे। इस पॉइंट को लिख लेना कहीं। पैसा जब तक बचाओगे गरीब रह जाओगे, पैसा जिस दिन बढ़ाना शुरू कर जाओगे अमीरों की लिस्ट में चले जाओगे। तो पैसे को बचाना नहीं, पैसे को बढ़ाना है, पैसे को काम पर लगाना है। ये बात जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों में मैंने बैठा है, देखा है, सुना है, जाना, मैंने सीखा है। ये पॉइंट बहुत खतरनाक वाला है। बचाना छोड़ दो, बढ़ाना शुरू करो। बढ़ेगा तो अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। बढ़ाने पर ध्यान दो, राइट। तो बढ़ाने के लिए समय, पैसा, दिहाड़ी तीनों खराब नहीं होगा और आपका पैसा बचेगा। तो ये बात बतानी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे 6 फायदा बोलना। ये पैसा बढ़ाने के लिए अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं तीनों चीज को बचाते हुए, तो क्या समझना चाहोगे? तो बोलेंगे हाँ। देखो दोस्त, आप कहीं ना कहीं काम करते हो, पैसा कमाते हो, खर्चा करते हो। खर्च कहाँ? बाजार में। जो भी पैसे आप खर्च करते कहाँ? बाजार में। यहाँ मैंने लिख दिया बाजार। बाजार में 2 दुकानें हैं। एक दुकान है WW क्विक, यहाँ पर आपको RCM नहीं लिखना है, यहाँ WW क्विक लिखना है, राइट, यहाँ पे। और इधर लिख देना है आपको किराना स्टोर, किराना, ठीक है ना, इधर किराना। यहाँ लिखना है पहला फायदा इस दुकान पे। ये सरकारी दुकान है, ये लाइसेंसी दुकान है, सरकार की तरफ से सर्टिफाई दुकान है, राइट। यहाँ से 1 रुपये का शैम्पू भी लेंगे तो बिना बिल का शैम्पू नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पहला फायदा है, आपको 100% सामान शुद्ध मिलता है, जो कि बाजार में शुद्ध सामान नहीं मिलता है। पूछना है, इधर वाला बताना है, उधर वाला किराना वाला पूछना है। इधर 100% सामान शुद्ध मिलता है, क्या आपके किराना स्टोर पे 100% शुद्धता की गारंटी है? पूछना है, नहीं है। दूसरा बोलना है, यहाँ पर पक्का बिल हमारे नाम से मिलता है। पक्का बिल, क्या बाजार में कोई पक्का बिल हमारे नाम से दिया? उधर वाला पूछना है, इधर वाला बताना है। ध्यान रखना, अपना बताना है, उनका किराने वाले से पूछना, क्या इधर मिला? नहीं मिला। तीसरा नंबर, 10% से 20% सामान में छूट मिलेगा। क्या बाजार में सामान में इतना छूट है? नहीं है। चौथा नंबर फायदा, 2% से लेकर के 22% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न वापस आएगा सामान खाने से। क्या बाजार से राशन लाए कभी पैसा वापस आया? नहीं आया। पूछना है, इधर वाला पूछना है, बाजार वाला, अपना वाला बताना है। 5वां नंबर, आपको सामान एक रेट पर मिलेगा पूरे भारत में और होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। एक रेट पर सामान पूरे भारत में है, होम डिलीवरी की सुविधा फ्री है, कोई चार्ज नहीं पहुंचाने का। क्या ऐसा बाजार में दुकानों में है? नहीं है। उनसे पूछो, पूछते जाओगे तो उनका जो साफ है ना वो धीरे धीरे डाउन होगा, उनका ईगो खत्म होगा। उधर पूछो, इधर बताओ क्या मिलता, और बताओ कि दोनों दुकान बाजार में है, ये भी दुकान बाजार में, ये भी, लेकिन जो हम बता रहे सरकारी दुकान है, जहां से आप लाते हो प्राइवेट दुकान है, ठीक है। नंबर 6 नंबर पे, सामान अगर आप लगातार 1 साल तक लेते हो तो आपको 2 बार सामान फ्री मिलेगा। 12% से लेकर के 16% सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बात आपको इधर की बतानी है, उधर की पूछनी, क्या बाजार में फ्री मिला? नहीं मिला। तो बताओ, बाजार में 6 तरह के नुकसान हो रहे हैं आपके सामान खरीदने से। अगर आप ये दुकान बदल दो, इस दुकान से सामान लेने लग जाओ तो आपको 6 तरह के फायदे होंगे। आप बताओ, नुकसान झेलना चाहते हो? नुकसान झेलना चाहते हो या फायदा लेना चाहते हो? पूछना है, नुकसान झेलना चाहते हो या फायदा लेना चाहते हो? तो बोलेंगे फायदा लेना चाहते हैं। तो बोलना ठीक है, इस फायदे को लेने के लिए आपको एक कस्टमर कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि अभी वो फ्री में बन रहा है। बनवा लोगे तो बढ़िया रहेगा, कल को उसका पैसा भी लग सकता है, अभी तो फ्री में बनता है। तो बोलो, बनवाना चाहोगे? ये फायदा लेना चाहोगे? तो बोलेंगे हाँ। तो अभी आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट है? क्योंकि प्रूफ लगेगा आपका, कोई भी, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई एक प्रूफ चाहिए। अभी क्या है आपके पास में, आधार कार्ड है कि वोटर कार्ड है? तो बोलेंगे नहीं, वोटर कार्ड तो नहीं, आधार कार्ड कहाँ है? ले आओ, इधर लाओ, अभी कार्ड में आपका बना देता हूँ।
तुरंत ले लेना। जैसे आधार कार्ड दे उनको बोल फोटो ले लेना आधार कार्ड का, जो भी प्रूफ दे, उसके बाद बोलना अपना एक फोटो दे दो, वो अपना दे देंगे फोटो। उसके बाद बोलना कि जो इसमें पैसा आएगा वो कौन से खाता में लेना चाहोगे, तो बोलेंगे कि खाता तो ये वाला वो वाला, तो कोई भी है दे दो फटाक से, उसका भी फोटो खींच लो। और उसके बाद बोलना कि मोबाइल नंबर क्या है आपका बता दो, बस आपका काम हो गया। इस तरह से डॉक्यूमेंट लेकर आप किसी की भी आईडी, और बोलना है सब कुछ ले लेना ना, जब सारा डॉक्यूमेंट इस तरह एक एक करके मांग लेना, तब उनसे बोलना है कि आपको इस कार्ड पर सामान खरीदारी करनी होगी तो ये कार्ड चालू हो जाएगा। अगर खरीदारी नहीं करोगे तो ये कार्ड नंबर चालू नहीं होगा और बंद हो जाएगा, तो दोबारा बनेगा भी नहीं। बंद हो गया तो दोबारा कभी बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक नाम से हम 2 बार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो ये लास्ट में बोलना है, जब डॉक्यूमेंट आ जाए तब बोलना है। और यही सब फार्मूला आपके पास में नहीं, इसलिए फेल हो रहे हो और सीखते भी नहीं अच्छे से। जूम पे भी आते हैं तो घर में किलबिड़ किलबिड़ किलबिड़, थोड़ा शांति से सुना करो बातों को जो बोलता हूं मैं, राइट। तो आपको इस तरह से बोलना है सब डॉक्यूमेंट लेने के बाद कि खरीदारी करनी होगी। और बोलेंगे कितने का, बोलना वही 2-2,500-3,000 की खरीदारी जो भी करना है आपको कर लेना है एक बार में, पहली बार में। उसके बाद आपके घर में जितना जरूरत पड़ता है उतना सामान आपको लाना है। सामान आपको अपनी मर्जी से लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट। तो लेकिन पहली बार में 2-3 हज़ार का सामान आपको लेना पड़ेगा, 2,000 से ऊपर जो भी ले लो आप, राइट, ऐसा बोलना है। तो ऐसा बोल करके आप लोगों की ज्वाइनिंग लेके आ सकते हैं और उसके बाद में आप खरीदारी करवा सकते हैं, ढेर सारी आईडी लगवा सकते हैं। और जब किसी के पास जाओ तो मदद के भाव से जाओ, सेवा के भाव से जाओ, उसको देने जाओ, उससे कुछ लेने मत जाओ, ठीक है ना। मन में अपने यही विचार रखो, अपने दिमाग में यही बातें रखो, मैं कुछ देने जा रहा हूँ, मैं उसको कुछ फायदा करने जा रहा हूँ, मैं कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ। अगर वो बंदा सिस्टम के साथ शुरू करे तो आगे बढ़ सकता है, पैसों की बचत, शरीर का बचत, स्वास्थ्य सही रहेगा, बहुत सारे फायदे उसके हो सकते हैं। इस भावना के साथ, इस सोच के साथ जाओ किसी के पास में, ठीक है ना। वो जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए, इस भावना से मत जाओ, वो हमारे साथ आ जाए, मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि नहीं आएगा। आप सोचो उसका भला हो जाए, उसका फायदा हो जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, उसको सहयोग मिल जाए, उसकी मैं मदद कर पाऊं। तो इस तरह से जब जाओगे तब काम आपका होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको देख रहा है। तो आप मदद करो लोगों की, जुड़े रहो, सबके साथ मिले रहो, मिल के रहो एक साथ, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। सेमिनार है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सेमिनार है, अब सेमिनार की बातें थोड़ी हो जाए। सेमिनार है सामने, सभी को पता सेमिनार है। कल सेमिनार है, सवेरे 10 बजे गुरु नानक देव भवन में हमें पहुंच जाना है। 10 बजे क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आरसीएम के डायमंड आ रहे हैं। डायमंड, डबल डायमंड है वो, अपना डॉक्टर सुरेंद्र बस, जिनका बहुत बड़ा चैनल है, जिनके चैनल पे बहुत सारी कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े लीडर उनके चैनल पर आते हैं और अपनी जानकारी पूरा दे करके वहां पे जाते हैं। एक बहुत ही महान इंसान आ रहे हैं जो डॉक्टर, पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बने हैं। उनका नाम डॉक्टर पड़ा क्यों? क्योंकि इस फील्ड के मास्टर हैं वो, इस फील्ड के डॉक्टर हैं वो। आप अपने शकल दिखा दो, अपनी शकल दिखा दो और 2 मिनट उनसे बातचीत कर लो, 2 मिनट में बता देंगे कि जीवन में कहां तक पहुंचने वाले हो। इतना बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव उनके पास है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उनको 23 साल हो चुका। कितना साल? 23 साल हो चुका है आरसीएम में। उस आदमी को, जो आदमी महीने का 45 लाख रुपए आरसीएम से कमाता है, 45 लाख रुपए से ऊपर एक महीने का कमाई है आरसीएम में। हर दूसरे महीने करोड़पति बन जाता है आरसीएम से। वो व्यक्ति चलकर लुधियाना में आ रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र बस, जिनसे बहुत लोग मिलना चाहते हैं। बड़े दूर दूर से लोग उनका मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं। विदेश से लोग उनके फ्रेंड मीट में आते हैं। फ्रेंड मीट उनका साल में एक बार होता है, फरवरी में भी है, पटना में है फ्रेंड्स मीट। वो दूर दूर से लोग उनको सुनने आते हैं, उनके अनुभव को लेने आते हैं। इन्होंने कई सारी किताबें लिख चुके हैं, जो व्यक्ति आ रहे हो बहुत सारी किताब भी लिख चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब भी लिख चुके हैं। तो एक ऐसी महान शख्सियत, एक महान इंसान, एक एक्सपीरियंस वाला इंसान हमारे बीच आ रहे हैं और हमें टाइम से ना पहुंच पाए, हम बैठने को नहीं पाएंगे, सही से सीख नहीं पाएंगे, खड़े रह जाएंगे, या तो स्टेज पर बैठने को मिलेगा। इसलिए सुबह 10 बजे पहुंच जाना, चाहे किसी भी हाल में, सबको लेके। उसके लिए क्या करना है, आज आपको सबको फोन करके रिमाइंडर कॉल कर देना, रिमाइंडर, कल सुबह चलना है, कल सुबह चलना है, कल सुबह। लोगों को मैसेज करो, फटाफट फोन कॉल करो। अगर फोन ना उठे, पास में पहुंच जाओ, बोलो तैयार हो जाओ, सुबह चलना है। तैयार, जैसे लोग नहीं थे, गए थे कुंभ मेला में, चलो कुंभ चलना, कुंभ चलना। ऐसे क्या करना, सुबह सेमिनार में, सेमिनार बोल के नहीं, यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम है, यूईएस का प्रोग्राम है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसे बोल करके उत्साह के साथ बोलना कि मुझे चलना है। तो 5 साल इस बिजनेस में टिके रहना और सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब किसी लेडीज को बच्चा होता तो 5 दिन 6 दिन तक अपने बच्चे को 1 सेकंड नहीं छोड़ती है। 1 सेकंड के लिए अपने बच्चे को कोई भी लेडीज 5-6 दिन की नहीं छोड़ती। जो बोलते हैं छठियार होता है ना, छठी होती है, तब तक नहीं छोड़ती है। जब कोई गांव में चुनाव आता है, वो 5 साल क्यों रुकता है, आप मुझे बताएं। 5 साल, बच्चे को 5 साल तक माँ नहीं छोड़ती है, 5 साल तक कभी नहीं छोड़ती, 5 साल के, और 5 साल तक बच्चा ज्यादा बीमार पड़ता, 5 साल के बाद बीमार कम पड़ता।
ये 5 साल बहुत खतरनाक है। कोई भी काम आप 5 साल लगातार करोगे तो उसके मास्टर बन जाओगे, स्पेशलिस्ट हो जाओगे। 5 साल, कब तक? 5 साल, कोई काम 5 साल, 5 साल छोड़ना नहीं है। अपने काम को करते हुए शिद्दत के साथ आरसीएम को करना है। 5 साल बाद गरीबी जड़ छोड़ देगी, गरीबी आपका जड़ धीरे धीरे छोड़ देगी अगर 5 साल आप इस बिजनेस के साथ रहे। इतना डेवलप हो जाओगे ना, इतने विचार आपके डेवलप हो जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी ना, इतनी जानकारियां बढ़ जाएगी आपके पास में ना, आप भी कहोगे वाह मैं तो गदगद हो गया। और हर फील्ड में सफलता मिलेगी। बात करने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, चलने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, लोगों से मिलने के तरीके, सोचने के तरीके, समझने के तरीके, आगे बढ़ने के तरीके, कामयाबी के तरीके, पैसे बचाने के फार्मूले, समय बचाने के फार्मूले, ये सब कुछ आप सीख जाओगे आरसीएम में इन 5 सालों में। तो 5 साल के लिए अपने ऊपर लर्निंग करना है और लर्निंग के साथ अर्निंग करना है। तो 5 साल छोड़ना नहीं, बोलना नहीं, राइट। तो सेमिनार कल हम अभी सभी को हम याद दिलाएंगे, अभी आज शनिवार है ना, सबको याद दिलाएंगे। सुबह चलना है जी, सुबह तैयार रहो जी, चलना है, यूनिक प्रोग्राम में जाना है, टाइम से जाना हमें, क्योंकि वहां पर फिर एंट्री नहीं हो पाती है, तो बहुत समय से पहुंचना हमें। आज रिमाइंडरिंग करो, सबको याद दिला दो, और सुबेरे 7 बजे से लोगों को फोन करो, तैयार करो, चलो जी तैयार हो जाओ, चलो जी तैयार हो जाओ, खा पी लो, चलो खा पी लो, ऐसे करके लेके 10 बजे पहुंच जाना है, राइट। तो टिकट आप लोग के सीनियर के पास पहुंच चुका है, उनसे टिकट ले लेना। अगर किसी को टिकट कम पड़ता है तो वहां काउंटर से टिकट मिल जाएगा, और बाहर खड़े नहीं होना है। गुरु नानक देव भवन में पहुंचने के बाद सीधा अंदर एंट्री मारना, अंदर जाके सीट पर आगे की 2 लाइनें छोड़कर, सबसे आगे वाली सीट 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन पे आप बैठ सकते हैं वहां अंदर जा करके। 2 लाइन सीनियर लोगों की होती है, तो 2 लाइन बिल्कुल छोड़ देनी है, उसके बाद आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टिकट पहुंच चुका है, टिकट ले लेना, एंट्री पास ले लेना, और अपने साथ मरा हुआ आदमी भी 4 लोग को ले जाता है। जो आदमी डेड हो जाता, मर जाता ना, वो भी शमशान घाट तक 4 लोगों को ले जाता खींच करके। तो हम तो जिंदा लोग हैं, और हम जिंदा लोग हैं तो हम 4 लोग थोड़ी ले जाएंगे, हम तो ज़्यादा ले जा सकते हैं ना। प्रयास करो, कोशिश करो, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। लोगों को बोलो कि मेरे साथ चलना है आपको, मेरे साथ चलना है आपको। अब जो आपके अपने होंगे वो जाएंगे, जो आपके अपने नहीं होंगे वो बहाना कर जाएंगे। यहीं पे चेक करने की जरूरत है, जो आपका अपना वो जाएगा, जो आपका अपना नहीं है ना वो नहीं जाएगा, वो बहाना कर जाएगा, उसकी भैंस बीमार पड़ जाएगी, राइट। तो आप लेकर जरूर आए। कल सुबह 10 बजे गुरु नानक देव भवन में पहुंचना अपने सीनियर लीडर के साथ और समय से। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोगों से मैं व्यू लेना चाहता हूं, आप लोगों का कोई सवाल है? मैंने जो बता दिया ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, इस तरह से आप किसी की ज्वाइनिंग फटाक से करवा सकते हो, आईडी लगवा सकते हो, डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हो, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसी को दिखाओ, यही मेन है, इसी को इतने दिखाओ, ज़्यादा घूमो मत, इतने दिखाओ, काम हो जाएगा। मैंने दिखाया, रिजल्ट लाया, 100% वर्किंग काम करता है। तो चलिए हम आप लोगों का व्यू लेना चाहते हैं। हम 46 लोग इस समय हैं, अच्छी बात है। तो आप सभी